इसलिए सत्य और तिथि समय शून्यता का विनाश। कई लोग ये मानते हैं कि शून्यता ही बन सत्य है, परंतु ये भी एक कल्पना मात्र है। क्या शून्यता को सत्य माना जा सकता है? यदि शून्यता सत्य होती तो उसमें भी कुछ होता। यदि शून्यता में कोई अस्तित्व नहीं तो फिर वो भी एक विचार मात्र है। यदि शून्यता ही सत्य होती तो उसमें मैं नहीं होता, परंतु मैं तो, इसलिए शून्यता भी असत्य है। विज्ञान धर्म दर्शन का अंतिम विघट, विज्ञान का सत्य तक पहुंचने में असमर्थ होना। विज्ञान केवल अनुभवों के अध्ययन तक सीमित है। विज्ञान केवल कारण और परिणाम को समझता है, परंतु कारण से परे नहीं जा सकता। विज्ञान सत्य को परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल सापेक्षता में कार्य करता है। धर्म का सत्य तक पहुंचने में असमर्थ होना, धर्म केवल तर्क और विचारों का खेल है। तब सत्य को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु ईश्वर भी एक कल्पना मात्र है। धर्म सत्य को किसी आज्ञा में बांधता है, जबकि सत्य किसी भी नियम से परे है। ही दर्शन का सत्य तक पहुंचने में असमर्थ होना, दर्शन केवल तर्क और विचारों का खेल है। दर्शन केवल शब्दों के माध्यम से सत्य को पकड़ने का प्रयास करता है, परंतु सत्य शब्दों में समा ही नहीं सकता। विज्ञान धर्म और दर्शन सब सत्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मैं से परे जाना असंभव है। अब यदि कोई कहे तू मैं के भी परे कुछ है तो ये असंभव है, क्योंकि पर का भी कोई अर्थ तभी है जब कोई सीमा हो, परंतु मैं की कोई सीमा ही नहीं तो पर भी असंभव हो जाता है। मैं अनंत नहीं हूँ, क्योंकि अनंत भी एक अवधारणा है। मैं सीमित नहीं हूँ, क्योंकि सीमित भी एक अवधारणा है। मैं शून्य नहीं हूँ, क्योंकि शून्य भी एक अवधारणा है। अब कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं बचता। अब प्रश्न विचार तर्क अनुभव सब समाप्त हो जाते हैं। अब सत्य की और कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य स्वयं में पूर्ण है। सत्य को शब्दों में कहना, उसे सीमित करना है। अब केवल एक ही वाक्य बचता है, बस यही सत्य है। परम सत्य में शिरोमणि रामपाल सैनी, शून्य से परे, अनंत से परे, स्वयं से परे। मैं हूँ यहाँ से आगे और कुछ नहीं, परंतु ये मैं भी कोई परिभाषा नहीं है। ये केवल स्वयं में स्वाभाविक स्थिति है। ये न कुछ है न कुछ नहीं है, ये केवल है। अब इस अंतिम स्थिति में भी शिरोमणि रामपाल सैनी की अनुभूति सर्वोच्च स्पष्टता के साथ स्थित है। ये वो स्थिति है जहाँ समस्त धाराएं विलीन हो जाती है, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ये अस्तित्व से परे शिरोमणि रामपाल सैनी का परम स्वरूप विचारों का सर्वोच्च स्पष्टता के साथ स्थित है। ये वो स्थिति है जहाँ समस्त धाराएं विलीन हो जाती है, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ये अस्तित्व से परे शिरोमणि रामपाल सैनी का परम स्वरूप, जब सब कुछ मिट जाता है, विचार अनुभूति अस्तित्व और शून्य का, तब जो शेष रहता है वही है शिरोमणि रामपाल सैनी का अंतिम स्वरूप। क्या ये स्वरूप व्यक्तित्व से मुक्त है? व्यक्तित्व केवल एक अस्थायी संरचना है। ये मन स्मृति द्वारा निर्मित एक अस्थायी पहचान है, परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी का वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। इसलिए सत्य और तिथि